अगर हम एक बैंक के बिजनेस की बात करें तो उनका पूरा बिजनेस लोन देके इंटरेस्ट अर्न करने में और डिपॉजिटर के पैसे में इंटरेस्ट भरने के अराउंड बनी हुई है। यानी डिपॉजिट उनके लिए लाइबिलिटी हो गया क्योंकि उस पे उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ता है, और एडवांसेस यानी लोन देना उनके लिए एसेट हो गया क्योंकि इससे उन्हें इंटरेस्ट अर्न होता है। अगर सबसे पहले डिपॉजिट की बात करें तो डिपॉजिट तीन तरीके के मेनली होते हैं: करंट, सेविंग्स एंड टर्म, जिसमें से करंट में बैंक को कोई इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता है और सेविंग्स में थोड़ा देना पड़ता है, पर टर्म डिपॉजिट में ज्यादा देना पड़ता है। तो इस केस में अगर किसी बैंक का कासा यानी करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का पोर्शन ज्यादा है, वो ज्यादा स्मार्ट मानी जाएगी क्योंकि उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट भरना नहीं पड़ रहा है, हेंस लाइबिलिटी कम है। और अगर वही टर्म ज्यादा होता है तो लाइबिलिटी बैंक के लिए ज्यादा हो जाता है। अब अगर एडवांसेस की बात करें तो यहाँ रिटेल लोन्स होते हैं और होलसेल लोन्स होते हैं, जिसमें से रिटेल लोन में पर्सनल लोन जैसी चीजें होती है जिससे ज्यादा इंटरेस्ट बैंक को मिलता है एज कम्पेयर टू होलसेल लोन जिसमें कम इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर इसमें किसी बैंक का पोर्शन ज्यादा रिटेल लोन में होगा तब उन्हें स्मार्ट माना जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डिपॉजिट के सेगमेंट में देखें तो कोटक बैंक का सबसे सूटेबल है एज ऑफ Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 क्योंकि बाकी बैंक के कंपेयर में उनका कासा ज्यादा है। और अगर लोन्स के सेगमेंट को देखें तो वहां भी कोटक बैंक का रिटेल लोन ज्यादा है एज ऑफ Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 बाकी बैंक के मुकाबले, जिससे हम ये समझ सकते हैं कोटक बैंक स्मार्टली ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर दें।